ठीक है, बस पहुंच ही रहा हूँ, कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ, चिंता मत करो। ठीक है। अरे विजय, अरे भाई और बता। तू कहाँ तैयार होकर निकल रहा भाई? एकदम बढ़िया यार। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे एक छोटा सा काम था। चल ठीक है, मैं मिलता हूँ यार। अरे सुन तो सही, ऐसा करना उड़ जा यहाँ से डायरेक्ट यार। अच्छा चल ठीक है, बता। तू बता है कहाँ है आजकल? शीतल भाभी की कॉल आई थी, बता रही थी कि घर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है आपके दोस्त के पास। तू बीवियों का छोड़ यार, तू तो जानता है ना कि बीवियाँ जो है ना शादी से पहले तक ही ठीक होती हैं, शादी के बाद इनके अंदर का स्वाद मर जाता है और भाई उबली हुई दाल लगने लगती हैं। और तू तो जानता है कि तेरा ये भाई रोज़ रोज़ उबली हुई दाल नहीं खा सकता, इसलिए आज सोनी से मिलने जा रहा हूँ। घर पे इतनी अच्छी वाइफ है, तू उसे दाल बता रहा है दोस्त? तू ना उसकी ज़्यादा तरफदारी मत किया कर, ठीक किसी है? दिन भाभी को पता चल गया, तेरे तो एल लगेंगे, साथ में मेरे भी। देख भाई, मैं जानता हूँ कि मेरा जो दोस्त है ना वो कुछ नहीं होने देगा, आज भी कॉल आए तो संभाल लियो। चल ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। सुन तो, ये वैसे सोनी है कौन? सोनी? सोनी वो गुलाब है मेरी जान, जिसकी खुशबू ज़िंदगी भर नहीं जाने वाली। और तो और वो गुलाब आजकल तेरे दोस्त की बाहों में है। क्या बात है यार। चल ठीक है, मिलते हैं। अच्छा सुन तो, चल अब तो अपने गुलाब के पास जा रहा है तो कुछ पार्टी तो बनती है यार, चला सिगरेट पीएंगे। चल तेरी ये चिंडी चोर वाली आदत जाएगी नहीं ना? अरे यार सुन, सामने सुंदर की दुकान है ना, उसको बोलिए तेरे को सिगरेट दे देगा और वो खाते में लिख देगा मेरे। चल मैं भी जल्दी में हूँ यार, मिलता हूँ तुझसे। चल ठीक है, ठीक है, चल चल ध्यान से जाइए फिर। हाँ हाँ ठीक है। विजय, कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता यूं पार्क में छुप छुप कर मिलना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे सोनी मेरी जान, असली और सच्ची मोहब्बत इन पार्कों में ही तो होती है। और वैसे भी छुप छुप के मिलने में जो मज़ा है ना, वो सबके सामने मिलने में नहीं है। माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ। हेलो, हेलो हाय का वक्त नहीं है विजय साहब। कौन बोल रहे हैं? इस नाचीज को शुभचिंतक कहते हैं। शुभ चिंतक? गौर से सुनिए विजय साहब, आप यहाँ सोनी नाम के फूल के मजे लूट रहे हैं और कोई वहाँ आप ही के घर में आपके फूल की एक एक पत्तियां निकाल रहा है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानना आपके लिए अभी जरूरी नहीं है विजय साहब, जितना कि जरूरी आपका आपके घर पहुँचना है। हरामजादे, तुझे तो मैं देख लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं सोनी, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अरे हुआ क्या? परेशान क्यों? बताता हूँ ना बाद में, मुझे भी निकलना होगा। शीतल, दरवाजा खोलो शीतल, क्या हुआ बाबा? आ रही हूँ। दरवाजा खोलो। तुम इतनी जल्दी? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहाँ घबराया हुआ हूँ? ठीक तो हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, बोलोगे कुछ? कहाँ परेशान हूँ, ठीक तो हूँ। क्या देख रहे हो? तुम इधर बैठो, इधर आओ, बैठो यहाँ। क्या हुआ विजय? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी याद आ रही थी तो ऑफिस से जल्दी चला आया। चलो कम से कम तुम्हें मेरी याद तो आई। एक गिलास पानी तो लाओ। अभी लाती हूँ। विजय, कल की हरकत जो तुमने करी है ना, कसम से बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे पार्क में कोई अकेले धूप में छोड़ के जाता है क्या? सोनी, कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, लेकिन मैं ज़िंदगी के उस दौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ एक तरफ तुम्हारा प्यार है और दूसरी तरफ मेरी बीवी की बेवफाई। मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है यार। क्या? लेकिन विजय, अफेयर तो तुम्हारा भी चल रहा है ना? मेरी बात और है सोनी, मैं लड़का हूँ। ओके कूल कूल, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा होने वाली तो बात है यार, मेरी पत्नी की वजह से मेरे घर की मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सब दाव पे लगी हुई है। एक बार उसे रंगे हाथों पकड़ लूँ ना, फिर उसे तलाक दे दूंगा और उसके बाद तुम और मैं, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ। हरामजादे, झूठे मक्कार, क्यों दी झूठी इन्फॉर्मेशन? क्या मिला तुझे ये सब करके? विजय साहब बुरा नहीं मानना, पर आप बोतल के ढक्कन है। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत बड़े लसन है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ विजय साहब, जिनकी बीवियों के अफेयर चल रहे होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए 4 व्हीलर में नहीं जाते हैं। आपको पता है कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक है,
इसीलिए मैंने आज खुद आपके लिए बाहर एक रैपिडो बुक की है। और हाँ, गेट नंबर 1 से मत जाना, 2 पर जाना, रैपिडो वहाँ खड़ी है। सोनी मुझे निकलना होगा। क्या हुआ? यार मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पर अभी मुझे निकलना होगा। अरे हुआ क्या? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे यार क्या हुआ? ऐसे क्यों करते हो रोज तुम? रैपिडो शीतल, दरवाजा खोलो। शीतल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। विजय, तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? हटो सामने से। क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो। कहाँ है वो? आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि हुआ क्या है। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाथ छोड़ो मेरा। विजय, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या बात सुनूं तुम्हारी? छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात सुनो विजय प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। हाथ छोड़ो मेरा। और कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? मेरी और बात कुछ है? सुनो। क्या सुनूं मैं? अरे देवी समझाता मैंने तुम्हें, देवी। और तुम क्या निकली? एक बाजारू औरत मेरे ही घर के अंदर अपने यार के साथ रंगरलियां मना रही। विजय प्लीज मेरी बात तो सुनो। मेरे घर की मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सबकी लंका लगा दी। अब तो अपने बाप और भाई को बुला। अरे उनको भी तो तेरा ही घिनौना रूप दिखाओ। उनको भी तो पता लगे जो किसी के घर की इज्जत, किसी के घर की शोभा नहीं बन सकती। कैसी बाजारू औरत है तू। देख, या तो तू चुपचाप ये घर छोड़कर चली जा, वरना मैं तुझे तलाक दूंगा और इसमें तेरे बाप की बहुत बेइज्जती होगी। सोच ले तुझे क्या करना है। बेशक तुम मुझे तलाक दो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो। अभी तक तो तुम्हें मेरा चेहरा घिनौना लग रहा था ना? अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए। जानना चाहते हो ना बालकनी में कौन था? हाँ, आओ मेरे साथ, दिखाती हूँ तुम्हें। जाओ देखो। अजय तू? देख लिया कौन था? मिल गई तसल्ली? शीतल, शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। शीतल मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो। उसने मुझे फंसाया है। अजय ने नहीं फंसाया तुम्हें। अजय ने और मैंने मिलकर ये सब किया है ताकि तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें दिखा सकूं। आप यहाँ सोनी नाम के फूल के मजे लूट रहे हैं, वो भी पार्क में। पता तो मुझे बहुत पहले से था तुम्हारे बारे में। उस दिन से घुट घुट कर जी रही थी मैं, जैसे कुछ देर पहले तुम जी रहे थे ना, ठीक उसी तरह। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी पर शक किया। मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि तुम लड़के हो सिर्फ इसलिए? हर बार अग्नि परीक्षा हम औरतें ही दे। हम औरतें तुम्हारे लिए क्या नहीं करती। शादी के बाद तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ रखती हैं, पैरों में बिछुए, हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं और मांग तक भरती हैं ताकि हम सुहागन दिखें। और फिर माँ बनकर कभी तुम्हारे बच्चों को संभालती हैं, एक बेटी बनकर तुम्हारी माँ का ख्याल रखती हैं, बहन बनकर तुम्हारे भाई बहनों को अपना भाई बहन समझती हैं। रात को जब तुम शराब पीकर देर से आते हो तो तुम्हारा इंतजार भी करती हैं। तुम्हारे कपड़े, जूते, सब कुछ खाना खिलाती हैं। और तो और जब जब घर पर कोई मुसीबत आ जाए ना, तो हमारा मंदिर जाना नहीं छूटता। भूखे प्यासे रहकर व्रत आराधना करती हैं। इतना ही नहीं,
तुम्हारे परिवार को दुख और मुसीबतों से निकालने के लिए अपने गहने, कंगन, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बेच देती हैं हम औरतें। फिर भी आज तक तुम मर्दों की सगी नहीं बन पाई औरतें। न जाने अब कौन सा बलिदान तुम मर्द हमसे चाहते हो, और बदले में हमें क्या मिलता है? तलाक। यही कहा था ना तुमने? यही वो आखिरी शब्द है ना तुम मर्दों के पास हम औरतों के लिए? छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुझे क्या मिला साले? मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। अबे तेरी खुद की तो बीवी है नहीं, मेरा भी घर तोड़ दिया। विजय साहब, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के करते हैं। और यहाँ तो गलत था मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने शीतल भाभी का साथ दिया। शीतल, क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? एक मौका और नहीं दे सकती? एक बात बताओ विजय, इसके साथ अगर मेरा अफेयर सच में होता तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? बोलो। नहीं ना? इतना सस्ता आदमी मेरा पति नहीं हो सकता जिसको 1 रुपए का भरोसा ना हो अपनी बीवी पर। इसलिए माफी में मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। था रात के सन्नाटे में, शाकाहार चिड़िया थी मांसाहारी कांटे में। शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए? अबे आजा यार। आ जाए तू। तेरी खुद की तो बीवी है नहीं, तेरा भी घर तोड़ दिया। विजय साहब, जिनके दूसरों के सपने पूरे नहीं होते ना, वो साहब वो दूसरों के करते हैं। जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते ना विजय साहब, वो दूसरों, यही तो बोला ना, दूसरों के सपने पूरे करते। पूरा बोलो। पहले विजय साहब है। देखो विजय साहब, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते ना, और तो गलत था मेरे दोस्त, यहाँ प्लीज चलो मैं तुम्हें माफ कर भी दूं। या फिर यार माफ कर दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तलाक देती हूँ। नहीं शीतल, शीतल। अरे इधर जाना है। मेरी जान, छुप छुप के मिलने में जो मजा है ना, वो सबके सामने मिलने में नहीं है। क्या बोलना है? क्या बोल रहे हैं? अरे हद हो गया, मतलब तुम्हारा सही में रोज रोज के नाटक लगा रखे हैं ऐसे तुमने। रैपिडो। अरे पकड़ो।